हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट शेयर करने जा रहा हूँ। हम डिफरेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारे पेड प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हैं, चाहे वो यूट्यूब कम्युनिटी की अगर हम बात करें और पब्लिक प्लेटफॉर्म्स की अगर हम बात करें, तो जब भी हम किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसकी जो सिलेबस कवरेज है दैट इज़ वन आस्पेक्ट ऑफ द तैयारी, बट एन इक्वली इफ़ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द तैयारी इज़ कि हम कितनी ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करते हैं, कितने ज़्यादा टेस्ट देते हैं। तैयारी जो सिलेबस कवरेज है, जो भी डिफरेंट एग्जाम्स की कवरेज की हम बात करें, चाहे क्वांट वाला सेक्शन है, रीजनिंग वाला सेक्शन है, जीके वाला सेक्शन है, इनकी पढ़ाई तो हमने करनी ही करनी है। लेकिन देखा क्या जाता है, अक्सर ही बच्चे ये बाद में कंप्लेन करते हैं पेपर देने के बाद कि सर पढ़ा तो हुआ था, सुना सा तो लग रहा था, लेकिन रिकॉल नहीं कर पाए, या एग्ज़ाम के एनवायरनमेंट में टाइम नहीं अच्छे से मैनेज हुआ। अब ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स रहती हैं बच्चों की, या ये देखने को मिलता है या ये सुनने को मिलता है कि क्वेश्चन आता था, सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गया। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, टाइम मैनेजमेंट, सिली मिस्टेक्स अवॉइड करना, या प्रॉपर जो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है, थिंग्स दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, ये ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट आपको आ जाएगा कि आप अपनी पढ़ाई करते जा रहे हो एंड वन फाइन डे ये सारी जो चीज़ें सीखने वाली होती हैं ये आपको आ जाएंगी। ये एक स्किल है जो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप करना होता है। कितनी ज़्यादा आप MCQ प्रैक्टिस करते हो, ये उतने ही ज़्यादा आपके जो आपका जो चांसेस हैं सक्सेस के, वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। कितने ज़्यादा आप टेस्ट देते हो उसी से रिलेटेड रहता है कि कितने ज़्यादा चांसेस ऑफ सक्सेस है आपके एक्चुअल एग्जामिनेशन में। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करें। जैसा कि ये बहुत फेमस स्लोगन आप सबने सुना ही हुआ है, प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस कर करके हमने अपने स्किल को एनहांस करना है। कौन से स्किल को? स्किल ऑफ टेकिंग द टेस्ट। ये जो कला होती है पेपर में जाके अच्छा परफॉर्म करने की। आपने कई बार देखा होगा कि दो बच्चे हैं, बिल्कुल सिमिलर सी तैयारी की है उन्होंने, बिल्कुल सिमिलर से सोर्सेज से उन्होंने स्टडी किया है। उनकी नॉलेज भी अगर आप उनसे बातचीत करके देखो तो उनकी बातें सुन के भी ऐसा ही लगता है कि दोनों की सिमिलर सी नॉलेज है। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक बच्चे का पेपर क्लियर हो जाता है, दूसरे बच्चा कुछ मार्क्स से रह जाता है, कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाता। उसका कारण क्या रहता है? उसका कारण रहता है कि टेस्ट वाले दिन आपकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, नॉट कि आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, क्या आपको थ्योरेटिकली आता है या नहीं आता। क्या एग्ज़ाम वाले दिन प्रेशर के माहौल में क्या आप उतना अच्छा परफॉर्म कर पाए कि आपके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आएँ? ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसके लिए प्रैक्टिस इज़ मस्ट। एक प्रैक्टिस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऐसी चीज़ है जो आपको एग्ज़ाम वाले दिन बहुत इजी सिचुएशन में डाल देती है कि यार हाँ, ये तो इस तरह के क्वेश्चंस की तो मैंने प्रैक्टिस की हुई है। तो अब इसी कंटेक्स्ट में वी एट चेतन भारत लर्निंग वी आर स्टार्टिंग अ न्यू इनिशिएटिव फॉर द एस्पिरेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स, चाहे वो यूनियन लेवल की जॉब्स हों, SSC, बैंक PO, या वो स्टेट लेवल की जॉब्स हों। इनवेरिएबली देखा जाता है कि इन गवर्नमेंट एग्जाम्स में कुछ स्टैंडर्ड से कंपोनेंट्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आते ही हैं। क्वांट वाला पोर्शन हो गया, रीजनिंग वाला पोर्शन हो गया, देन जीके, एंड जीके का एक स्पेसिफिक पार्ट रहता है करंट अफेयर्स। इंग्लिश वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलमोस्ट हर गवर्नमेंट एग्जाम में इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आते ही आते हैं। वोकैब रिलेटेड आ जाते हैं, ग्रामर रिलेटेड आ जाते हैं, या सेंटेंस करेक्शन टाइप, वो जो कि ग्रामर से ही डिराइव्ड होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के रहते हैं। तो ये जो 5 कंपोनेंट्स हैं बहुत एसेंशियल रहते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं। अब इन टॉपिक्स की MCQ प्रैक्टिस हम आपको करवाना चाहते हैं। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, यूट्यूब कम्युनिटी होगी या पेड प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जैसे कि हमारे कोर्सेज वगैरह हो गए, तो उन बच्चों की हम ये MCQ प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं। तो एक आइडिया तो ये फ्लोट हो रहा था, ये जो हम आपस में डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से बच्चों की MCQ प्रैक्टिस करवाई जाए, कि हम MCQs की डिस्कशन करवा देते हैं बच्चों के साथ।
MCQ एक डिस्प्ले होगा, टीचर जाएगा एंड वो MCQ डिस्कस करेगा बच्चों के साथ, सॉल्व करेगा। अगर मैथ्स का क्वेश्चन है तो सॉल्व करेगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है तो एक्सप्लेनेशन देगा, जीके का क्वेश्चन है तो आंसर बताएगा एंड जो उससे एसोसिएटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी वो कन्वे करेगा। इस तरह से कि हम कुछ MCQs की डेली बेसिस पे बच्चों को प्रैक्टिस करवा देते हैं। ठीक है जी, ये तो कर ही देते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इस चीज़ को और ज़्यादा पार्टिसिपेटिव कैसे बनाया जाए और ज़्यादा इंटरेक्टिव किस तरह से बनाया जाए। तो उसमें हम सोच रहे हैं कि जैसे कि टीचर आएगा, जब क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले होगा तो साथ में हम टाइमर चला देंगे, तो आपको 10 सेकेंड्स या 20 सेकेंड्स का टाइम दिया जाएगा टू पॉन्डर अपॉन दैट क्वेश्चन, टू थिंक अपॉन दैट क्वेश्चन एंड मेक अ गेस। तो आप अपना आंसर कॉमेंट सेक्शन में या लाइव चैट में मेंशन कर सकते हैं एंड देन टीचर विल स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इस तरह से ये सीरीज़ चलेगी। दूसरी चीज़, मतलब ये तो एक तरीका हो गया कि इस तरह से हम सोच रहे हैं कि पार्टिसिपेशन या इंटरेक्शन बढ़ाई जा सके बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स। दूसरी चीज़, डेली बेसिस पे लेट्स से कि हम 5-5 MCQs डिस्कस कर रहे हैं, 5 क्वांट के हो गए, 5 रीजनिंग के हो गए, इस तरह से 25 MCQs हम डिस्कस कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ 1 वीक। तो हम सोच रहे हैं कि ये जो 25 क्वेश्चंस हुए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इन 25 क्वेश्चंस का आपको पहले एक टेस्ट दे दिया जाए। टीचर ने तो ओवर द पीरियड ऑफ वीक इन क्वेश्चंस को डिस्कस करना ही है, लेकिन बिफोर टीचर कम्स एंड डिस्कसेस दीज क्वेश्चंस विद यू, आपको उससे पहले, लेट्स से कि इस वीक के मैं बात कर रहा हूँ, तो सैटरडे आपको पहले एक टेस्ट दे दिया एंड आपको संडे वीकेंड का टाइम दे दिया कि आप अपनी कन्वीनियंस पे कभी भी इस टेस्ट को सॉल्व कर सकते हो। तो आपके पास वीकेंड का टाइम है, आप सैटरडे संडे लगा के वो टेस्ट सॉल्व कर सकते हो। मंडे ऑनवर्ड्स इन्हीं क्वेश्चंस की डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगी। तो आपका एक डेली रूटीन सा सेट हो जाएगा कि सैटरडे भाई टेस्ट आ गया, मैंने टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया ओवर द वीकेंड एंड ड्यूरिंग द वीक मैंने उन्हीं क्वेश्चंस की डिस्कशन भी कर ली। 5 क्वांट के क्वेश्चंस हो गए, 5 रीजनिंग के क्वेश्चंस हो गए, जीके के, करंट अफेयर्स के, इंग्लिश के। तो इस तरह से रेगुलर आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी एंड आपका टेस्ट भी हो रहा है, जो कि आप टाइम्ड मैनर में अपने एंड पे अपनी कन्वीनियंस पे दे सकते हैं। तो ये हमने नई सीरीज़ स्टार्ट करने का डिसीजन लिया है यहाँ पर चेतन भारत लर्निंग में। आई होप जो भी बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट लेवल एज वेल एज दी यूनियन लेवल, सेंट्रल लेवल, उन बच्चों के लिए ये सीरीज़ काफ़ी यूज़फुल साबित होगी, क्योंकि जैसे मैंने पहले एम्फसाइज़ किया कि प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। तो इसी के साथ मैं साइन ऑफ करता हूँ एंड इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेस्ट भी मिल जाएगा। फर्स्ट टेस्ट का जो लिंक है, आपको टेस्ट अनाउंसमेंट से, इसी तरह हर हफ्ते हम टेस्ट अनाउंसमेंट वीडियोस बनाया करेंगे एंड वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या पिन्ड कमेंट में आपको उस टेस्ट का लिंक मिल जाएगा। सिंपल गूगल फॉर्म है, आपको लिंक को क्लिक करना है, एक फॉर्म खुलेगा, आप अपनी बेसिक डिटेल्स वहाँ पर एंटर करें एंड अपना टेस्ट दे सकते हैं। So this was all that I wanted to discuss and I wish you all the best for your career. Thank you.